जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में राशियों की तुलना। ये 7वां टॉपिक है, राशियों की तुलना। तो आज हम इसको आपको बताएंगे। हाँ, तो अब हम आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है, तो ये ऐसे लिखेंगे 35/25। तो इसको काटेंगे तो ये 7/5 आ जाएगा। तो इसको 7:5 लिख देते हैं। तो 7 अनुपात कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर डी है। तो डी 7:5 लिख देते हैं या डी नंबर के गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो कोई संख्या है, यदि हम उसमें जैसे मान लो संख्या कोई 1 गुना है, मान लो 100 है तो उसका कितना होता है, मान लो 10 है तो 10 का कितना हो जाता है 100। और यदि हम उसको दोगुना कर दें, मान लो 20 कर दें, तो 20 का वर्ग क्या होता है, कितना होता है, 20 का दोगुना कितना होता है, 4 गुना 20 का वर्ग कितना होगा है 400 होगा। तो 100 का 4 गुना कितना होता है 400। तो उसमें कितनी वृद्धि होगी 300%। मतलब 100% से कितनी प्रतिशत और वृद्धि हो जाएगी 300%। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा और ए नंबर के गोले को भर लेंगे, यहाँ ए 300 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है कितना है 36 है और कोई संख्या का 15% कितना होता है 36 होता है। तो माना संख्या x है, यदि x का हम कोई संख्या का 36 जो 15% है वो 36 है तो वह संख्या क्या होगी अपनी 240 होगी। कैसे होगी, जैसे x गुणित 15% बराबर 36, इस प्रकार से लिखेंगे। अब x बराबर ये आ जाएगा 36 बटे इसमें 100 आ जाएगा, बटे 15 आ जाएगा, यहाँ गुणित 100 हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1% का मतलब 1/100 ऊपर पहुँच जाएगा। अब काट देंगे, काटा 3 से काटा 5 से काटा 5 × 15 और 20 × 5 100 और 3 से काटा 12 × 36 और 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा 240। इतना कितना आ गया 240। तो ये 240 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या है सी सही होगा। तो ये लिख देते हैं सी 240 और सी नंबर के गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। तो जैसे 50,000 है और इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 का 5,000 10%। तो 50,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55,000। तो कितने रुपए हो गए, अगला मासिक वेतन कितना हो जाएगा 55,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या है अंकित मूल्य दिया गया है तो बट्टा कितना है 8%। तो 1200 को 8% निकाला तो आ जाएगा कितना 96। अब 96 कितना आ जाएगा, इसका बट्टा आ जाएगा 96। तो इसमें से 1200 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1104। तो यही अपना आंसर हो जाएगा और बी नंबर ऑप्शन सही होगा 1104 रुपये और बी नंबर के गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 6वां, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा कि दिया है जैकेट का बट्टा प्रतिशत बराबर 20% है और विक्रय मूल्य क्या है 1120 रुपये है। तब माना अंकित मूल्य क्या होगा, इसका x होगा, मतलब तब अंकित मूल्य क्या है x है। तब सूत्र होता है बट्टा बराबर बट्टा प्रतिशत गुणित अंकित मूल्य बटे 100। तो बट्टा बराबर निकालना है, बट्टा प्रतिशत कितना है 20%, तो 20 गुणित अंकित मूल्य को माना x बटे 100 काट दिया इस, तो यह आ जाएगा x बटे 5। बट्टा कितना आ गया x बटे 5। अब एक फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा। तो विक्रय मूल्य कितना है 1120 और बराबर x बटे 1 ऋण x बटे 5। अंकित मूल्य कितना है x है और बट्टा कितना है x बटे 5 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे। फिर 1120 बराबर
5x इसको क्या है 5 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये जाएगा 5x ऋण का x बटे 5। तब 3 गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इस तरफ कर देंगे और ये 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 4x, तो ये जाएगा 4x बराबर 1120 में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5600। x बराबर इसका 4 का भाग दे देंगे इसमें 5600 में, तो यह आ जाएगा 1400। अतः अंकित मूल्य कितना होगा 1400 रुपये होगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तब हल है इसका कि माना रोहन के पास x धन था, शुरू में कितना था इसका x धन था, तब इसको लिख देते हैं x माइनस x का 50%, मतलब जो मिलता था उसमें से 50% खर्च हो गया तो कितना बचा 800 रुपये, तो x माइनस x का 50% मतलब 50 बटे 100, तो ये 50 तो 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, 1 बटे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x ऋण x बटे 2 बराबर 800। ये 2 लघुत्तम आ गया तो 2x ऋण x बटे 2 बराबर 800, 2 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1600 और 2x में से x गया तो x बराबर 1600, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अतः रोहन के पास धन कितना था पहले 1600 रुपये था। तो इस प्रकार से इस सवाल को अपन हल कर सकते हैं, ये अपना 1600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है कि दिया है 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इनको बराबर कर दिया, तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो इसको लिख देते हैं कुर्सियों का क्रय मूल्य बटे कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो ये क्या आ जाएगा 10 बटे 12, कुर्सियों का विक्रय मूल्य इस तरफ आ जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा, तो ये 5 बटे 6, तो कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है 5 और कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या हो गया 6। तब लाभ प्रतिशत क्या है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो विक्रय मूल्य क्या है इसका ये जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 6 है और क्रय मूल्य कितना है 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 5, तो गुणित 100 से 5 को काट दिया, 5 एकम 5 और 20 25 100, 6 में से 5 गई 20 एकम 20, तो ये आ जाएगा 20 बटे 1, अतः लाभ प्रतिशत कितना होगा इसका 20%। तो इस प्रकार से कुर्सियों का ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा, तो बेड जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तो 9वां का आंसर है कर जुड़ने से पहले कूलर का क्रय मूल्य माना x है, तब कूलर का कर सहित मूल्य क्या हुआ है 4400 रुपये, तब x धन x का 10% बराबर 4400 रुपये, तब x धन x का 10% मतलब 10 बटे 100 बराबर 4400 रुपये, तो x धन x बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो x बटे 10 आ जाएगा बराबर 4400 रुपये, 10 इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x धन x बटे 10 बराबर 4400, 10 का गुणा हो जाएगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा और 11 का इस तरफ गुणा हो जाएगा मतलब नीचे तरफ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 4400 गुणित 10 बटे 11, अब 11 से काट दिया तो ये 400 बार जाएगा गुणित 10, तो ये आ जाएगा x बराबर 4000 रुपये। अतः कर जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था 4000 रुपये होगा, मतलब कर जोड़ने से पहले इसका कूलर का क्रय मूल्य क्या था 4000 रुपये है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना वस्तु का मूल्य क्या है x है, तब कर सहित वस्तु का मूल्य 3155 होगा, तब x धन x का 4.5%, तो इसको लिख देंगे कि क्या है कर सहित है, तो इसको लिख सकते हैं x धन x का 4.5% बराबर 3155, तो इसको लिखेंगे x धन x गुणित 4.5 बटे 100 बराबर 3155, तो x धन x गुणित ये आ जाएगा 400 मतलब ये आ जाएगा 45, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा, इसका ये नीचे 0 का गुणा हो जाएगा मतलब 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000, 45 5 से काट दिया 5 ना 45, ये 200 आ जाएगा 5 से काटेंगे, तो ये आ जाएगा बराबर 3155, तो x धन 9 बटे 200,
9x बटे 200 बराबर 3155। तो ये आ जाएगा 200 आ गया इसका लघुत्तम। तो ये लघुत्तम ले लेते, ये 2x धन 200x धन 9x बराबर 3155, इसके बटे में 200 लिख देते हैं, त्रियक गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 200x धन 9x बराबर 209x बराबर इसका गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6,31,000। तो x बराबर 6,31,000 बटे 209, इसको काट, इसका भाग इसमें दे देंगे तो आ जाएगा 319.14। अतः कर से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 319.14 या 3,019 रुपये और 14 पैसे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां कि 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है तब इसमें क्या करना है? इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है कि कितना है। तो दिया है मूलधन क्या है? P बराबर 10,000 रुपये और N मतलब समय बराबर 2 वर्ष और R बराबर कितना है? 5%। तब CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तब CI बराबर, इसका सूत्र होता है CI बराबर P कोष्ठक के अंदर 1 + R बटे 100 की घात N माइनस P, चक्रवृद्धि ब्याज का यह सूत्र होता है। तो P कितना है? 10,000 और कोष्ठक के अंदर 1 और प्लस R का मान 5 और बटे 100, इसको कोष्ठक को बंद करके, और N का मान कितना है? 2 है और ऋण का 10,000, P का मान 10,000 है। तो ये 10,000 21 बटे 20 की घात 2 ऋण 10,000। तो इसको 10,000 गुणित 21 बटे 20 गुणित 21 बटे 20, 1 0 2 0, इसका 0 कट गया तो 2 0 कट गए, एक बचा यहाँ 100। अब 2 से काटा 2 दूनी 4 हो गया, 4 से काटा तो 100 को तो 25 आ गया, 25 का 21 में गुणा हुआ और 10,000 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका गुणा होगा 25 गुणित 21, तो ये आ जाएगा 11,025 और ऋण का 10,000 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1025। तो अपना चक्रवृद्धि की ब्याज क्या हो गया? 1025 रुपये। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12वां कि 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 12वां का आंसर है, दिया है P बराबर कितना है? 45,000 रुपये, R बराबर 12% और N बराबर 5 वर्ष। तब CI ज्ञात करना है। तो CI का सूत्र होते है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? P कोष्ठक के अंदर 1 + R बटे 100 की घात N माइनस P। तो ये 45,000 और 1 + 12 मतलब R का मान 12 बटे 100 की घात 5 ऋण 45,000। तो 45,000 और 1 प्लस इसको 12 से काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 × 3 12 और 100 को काटेंगे तो 25, 3 बटे 25 की घात 5 ऋण 45,000। तो ये आ जाएगा 45,000 और ये 25 से कम 25 और 3 28 बटे 25 आ जाएगी, घात क्या हो जाएगी? 5 ऋण 45,000। तो 45,000 गुणित इसका गुणा 5 बार करना है, इसका गुणा, तो ये आ जाएगी संख्या इतनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,72,10,368। इसी प्रकार 9,96,65,625। अब इसका जब इसमें भाग देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 79,305.38 और ऋण का 45,000 है, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 34,305 रुपये और 38 पैसे। अतः चक्रवृद्धि ब्याज क्या जाएगा अपना? 34,305 रुपये 38 पैसे आ जाएगा। और क्या करना है? इसमें ये बताना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होता है, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और इसका और जो साधारण ब्याज आएगा इसका, तो इसमें कितने रुपए का अंतर होगा। तो आप साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P × R × T बटे 100, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है? 45,000 गुणित समय कितना है? दर कितनी है? 12%, तो 12 गुणित समय 5 बटे 100। तो ये आ जाएगा, इसको 2 0 से 2 0 कट गए तो ये आ जाएगा 450 गुणित 12 × 5 = 60। तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27,000 रुपये। तब प्रश्नानुसार क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था? 34,305.38 रुपये, ऋण 27,000 रुपये। इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7,305.38, मतलब 7,305 या 7,305 रुपये 38 पैसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है
दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। क्या है जो अभी मान लो कि इस सप्ताह क्या है कि दुकान बी का जो मूल्य है वो 425 है और दुकान ए का जो 540 पहले था उस पर 25% की छूट है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में अंतर ज्ञात करना है। तो खिलौनों में ये देखना है कि अब जो इस सप्ताह किस मूल्य में किसकी कीमत कम है, तो इसका अंतर देखना है कि कितने रुपए का अंतर है। तब हल है इसका, दिया है ए पर छूट के पहले मूल्य कितना है 540 रुपये और बी दुकान पर अंकित मूल्य इसका कितना है 425 रुपये। तब दुकान ए पर 25% छूट पर मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य गुणित 100 ऋण छूट प्रतिशत, 100 ऋण छूट और कोष्टक के बाहर इसका प्रतिशत निकाल लिया। तो 540 अंकित मूल्य है गुणित 100 ऋण 25 और कोष्टक के बाहर प्रतिशत लगा दिया। तो 540 गुणित 75%, 100 में से 25 गया तो 75%, तो ये आ जाएगा 540 गुणित 75 को क्या 75% को क्या लिख सकते हैं 75/100। अब इसको 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 5 2 पंचे 10 और 27 दूनी 54। अब ये 5 आया, 5 एकम 5 और 15 पन 75 काट दिया इसको। तो 27 गुणित 15 बचा, यहाँ 27 बचा, यहाँ गुणित 15 बचा, तो 27 गुणित 15, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 405 रुपये। तो ये देखना है कि अब ए पर कितनी की मिल रहा है वही खिलौना 405 का और जो दुकान बी पर है वो 425 का। तो दुकान ए पर क्या है इसकी कीमत कम होगी, तो अतः दुकान ए पर दुकान बी की तुलना में मूल्य कम है। यही अपना आंसर हो जाएगा कि अतः दुकान ए पर दुकान बी की तुलना में मूल्य कम है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। इस वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो मतलब 2023 में कितनी जनसंख्या है 37,500 और 2% वार्षिक की दर से बढ़ रही संख्या, तो अंत में कितनी जनसंख्या ज्ञात करना। मतलब 2% वार्षिक की दर से और फिर कितने 2025 में, तो कितने वर्ष बढ़े 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा इसका मान लो पी बराबर कितना हो जाएगा 37,500 गाँव की क्या है 2023 के अनुसार जनसंख्या है तथा 2% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद 2025 में गांव की जनसंख्या होगी ए बराबर पी और कोष्टक ए क्या कहलाता है अपना पूरा मिश्र धन, मतलब कि 2025 में जनसंख्या कितनी होगी, तो ए मिश्र धन है ए बराबर पी और 1 + r/100 की घात n। तो ए बराबर 37,500 और कोष्टक के अंदर 1 प्लस वर्ष ये दर कितनी है 2% वार्षिक दर है, तो यहाँ 2/100 लिख देंगे, घात इसकी घात चढ़ा देंगे 2 बराबर 37,500 और ये 100 और धन 2 बराबर 102/100 आ जाएगा। तो 102/100 की घात 2, ये 37,500 गुणित 51, इसको काट देंगे 102 से, तो ये आ जाएगा 51/50 और ये 51 इसको काटेंगे तो ये 51/50 आ जाएगा। तो 2 बार लिखेंगे, घात 2 है, तो 51/50 गुणित 51/50, तो ये आ जाएगा, इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब बटा 5 से काटेंगे तो ये 75 बार कटता है, 5 से काटेंगे तो ये 15 बार, तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणित 51 गुणित 51। अब इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, आता है 39,015 रुपये। तो अतः 15 रुपये नहीं, मतलब जनसंख्या कितनी आ जाएगी 39,015। इनका टोटल कितना हो जाएगा 2025 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अतः 2025 तक गाँव की जनसंख्या 39,015 होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 15वां है, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। तो अगस्त 25 में बता रहे कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, मान लो 50,000 है, तो क्रमांक ये दिनांक है, ये व्यय विवरण है कि मतलब कौन सा व्यय में कितने रुपए खर्च होते हैं, तो व्यय राशि है। तो 1/8/25 को मकान किराया कितना जाता है 5,000 रुपये, 1/8/25 को शिक्षा पर व्यय होता है 3,000 रुपये और 1/8/25 को जाता है किराना में 4,000 रुपये और 5 तारीख को जाता है 5/8/25 को गैस और बिजली में कितना खर्च होता है 3,000। तो 10/8/25 को फल और सब्जी मतलब इस पे व्यय होता है 4,000 रुपये और 12/8/25 को मोबाइल रिचार्ज पर व्यय होता है 1,500 रुपये और 13/8/25 को मनोरंजन पर व्यय होता है 1,000 रुपये तथा 15/8/25 को और अन्य चीज़ों पर खर्च हो जाता है 10,000 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाता है 31,500 रुपये। तब
ये क्वेश्चन है, इसके अनुसार इसका उत्तर देना है इस सारणी के अनुसार। तो पहला है कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। तो सबसे पहले तो ये आय है 50,000 और इतने व्यय होता है शिक्षा पर व्यय कितना है 3,000 रुपये। तो ये आ जाएगा शिक्षा पर कुल आय का व्यय है, व्यय प्रतिशत बराबर 3,000 बटे 50। तो काट देंगे इसको, तो ये 3 बटे 50 आ जाएगा, गुणे 100 है तो 50 दूनी 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 मतलब 6%। तो शिक्षा पर कुल आय का व्यय होता है 6%। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचता है। तो परिवार की आय का बचत कितना है, बचत प्रतिशत कितना हो जाएगा, बचत प्रतिशत इसमें से 31,500 में से 50,000 में से 31,500 घटा देंगे तो वो बचत है, तो 18,500 है। तो इसमें से ये 18,500 बटे 50,000 की कितनी बचत प्रतिशत है अपने पास। तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ जाएगा 185 बटे 500। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ क्या बचा 5, 5 से कट जाएंगे, 5 3 15 और 5 7 35, तो ये आ जाएगा 37%। तो परिवार की आय बचत प्रतिशत कितना है, जो परिवार की जो बचत होती है वो कितने प्रतिशत बचती है, 37% बच जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन होगा, अगला आंसर है तीसरा कि हम अपने परिवार की बचत अन्य खर्चा को कम करके पैसे की बचत कर सकते हैं, यही अपना आंसर होगा। तो आई होप कि आपको 8th ग्रेड का यह पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में, अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।